वेलकम टू मेथा कोचिंग क्लासेस। आज हम हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम के दो क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर से आपका क्या अभिप्राय, यानी फीचर क्या होता है। फीचर और समाचार में अंतर बताने के, इन दोनों में अंतर क्या होता है। फीचर होता है एक ऐसा सुव्यवस्थित यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ सृजनात्मक जिसमें कोई निर्माणकारी कार्य और आत्मनिष्ठ हो लेखन होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी समाचार में तो खाली सूचना होती है, लेकिन फीचर में क्या होता है, सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। अब इसमें अंतर क्या है। जो फीचर होता है, फीचर का मुख्य लक्ष्य तो ये होता है कि पाठकों को सूचना देना, उसके साथ उनको शिक्षित करना और उनका मनोरंजन भी करना होता है। यानी कि इसका काम केवल सूचना नहीं देना होता, ये सूचना भी देता है, उनको शिक्षित भी करता है और उनका मनोरंजन भी करता है। लेकिन जो समाचार होता है उसका एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि पाठकों को सूचना देना होता है। नहीं, समाचार में केवल सूचना ही होती है, समाचार ही होता है। जो फीचर होता है ये तात्कालीन घटनाओं से परिचित नहीं करवाता। तात्कालीन घटनाएं वो होगी जो उस समय मौके पे जो हो रही है उनसे परिचित नहीं कराता, लेकिन जो सूचना होती है वो तात्कालीन घटनाओं से हमें परिचित कराते हुए क्या चीज़ घट रही है उसके बारे में बताती है। जो फीचर की भाषा होती है वो सरल, आकर्षक तथा मनमोहक, मन को मोहने वाली होती है, लेकिन इसकी भाषा सरल तथा सहज होती है। इसके अलावा जो फीचर होता है वो कल्पना पर आधारित होता है, यानी कि उसमें इमेजिनेशन होती है। लेकिन जो समाचार होता है वो तथ्यों पर यानी सच्चाई पर, हकीकत पर आधारित होता है। जो घटना घट रही होती है समाचार में उसके बारे में ही बताया जाता है। जो फीचर होता है इसमें समाचार की अपेक्षा कम शब्द, यानी फीचर में शब्दों का प्रयोग कम से कम होता है, लेकिन जो समाचार होता है उसमें फीचर की अपेक्षा शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। यानी कि इसमें फीचर से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग होता है, अधिक से अधिक। और इनको लिखने का ढंग क्या है, इसकी शैली क्या है, ये कथात्मक यानी कहानी की शैली के रूप में लिखा जाता है और ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो ये आपके फीचर और समाचार में अंतर हो गए। एक क्वेश्चन और करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं। यानी कि रेडियो और टेलीविजन होता है उसके ऊपर जो समाचार दिखाए जाते हैं उसकी भाषा और शैली, उसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या बातें जरूरी होनी चाहिए। देखो, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली के लिए अनेक विशेषताएं अनिवार्य होनी चाहिए। सबसे पहले है, देखो कोई भी समाचार आता है अगर वो सरल भाषा में और सहज भाषा में है तो हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहली बात होगी जो इनकी भाषा है वो सरल और सहज होनी चाहिए। दूसरा, वाक्य होते हैं। देखो जैसे आप हिंदी में वाक्य लिखते हो, हिंदी में वाक्य एक आप 3-4 लाइनों का एक ही वाक्य लिखो तो उसमें आप पजल हो जाते हो। इसी तरह समाचार में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वाक्य होता है वो सहज होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और छोटे और सीधे होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए और सीधे सीधी बात होनी चाहिए उसमें। तीसरा, मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए, मुहावरों वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। जो समाचार होता है वो स्पष्ट सीधी भाषा में देना चाहिए। मुहावरे वाली भाषा में ज़्यादा प्रयोग करेंगे, कोई एक आधा होता है अलग बात है, लेकिन इसमें अधिक से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए, यानी कि हर एक वाक्य में अलग अलग बात होनी चाहिए, यानी कि एक ही सांस में हम सारी बात खत्म कर दें, यानी कि एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रचलित तथा सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो आम लोग आसानी से समझ सके, जो उस समय प्रचलन में हो उन शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। फिर है अस्पष्ट, जो यानी कि स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो और भ्रामक होता है, भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, वाक्य में कुछ टूटता या छूटता हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी वाक्य ऐसा नहीं हो लगना चाहिए कि जैसे वाक्य में ऐसे लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ रह गया, यानी वाक्य का लय टूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाक्य में कुछ टूटता या छूटता हुआ प्रभाव होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आज आप इन दो क्वेश्चन को देखें और इनको लर्न करें। ओके।